नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल मीडिया सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िल्टर टाइप्स के बारे में। फ़िल्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक सेरामिक फ़िल्टर और फ़ोम फ़िल्टर। तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सेरामिक फ़िल्टर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन ग्रे कास्ट आयरन एंड फ़ोम फ़िल्टर्स आर यूज्ड इन डक्टाइल आयरन। ये बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। लेकिन नॉर्मली सेरामिक फ़िल्टर्स को हम इस कास्ट आयरन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ़ोम फ़िल्टर्स को डक्टाइल आयरन में इस्तेमाल करते हैं। देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऑफ मोर फ़िल्टर्स इन रिस्पेक्ट टू फ़िल्टरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी उसका ये होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है फ़ोम फ़िल्टर में हम 10 पीपीआई, 20 पीपीआई और 30 पीपीआई के फ़िल्टर्स होते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिरेमिक फ़िल्टर्स आर उसमें वो जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं और डायमीटर होता है, उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सिरेमिक फ़िल्टर जैसे कि 7 एमएम 5 एमएम का डायमीटर है और 180 होल है, 179 होल है, 256 होल है। जैसे होल का डायमीटर आपका बढ़ता जाएगा, उतने नंबर ऑफ होल्स कम होते जाते हैं और जितना होल का डायमीटर कम होता जाता है, उतने आपके नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो सिरेमिक फ़िल्टर्स में होता है। दूसरी बात, सिरेमिक फ़िल्टर्स में जो होल होते हैं, वो आर-पार होते हैं, जो सिंपली डाउन 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 ड्रिल होते हैं। लेकिन फ़ोम फ़िल्टर में वैसा नहीं होता है। फ़ोम फ़िल्टर में आपको एक एक लेयरिंग होता है जिसमें जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि मेटल सीधा नहीं जाता है, वो घूम-घूम के जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर जो फ़िल्ट्रेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और वो इसीलिए नॉर्मली हम फ़ोम फ़िल्टर का इस्तेमाल डक्टाइल आयरन में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होल्स है, उन होल्स को डायरेक्टली अटैच नहीं किया जाता है, जॉइन नहीं किया जाता है। वहाँ पर ज़िगज़ैग तरह का उसका जो बिहेवियर है फ़ोम फ़िल्टर में, वो ज़िगज़ैग बिहेवियर अच्छा फ़िल्ट्रेशन देता है, फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी फ़िल्ट्रेशन की बढ़ाता है, जिसके वजह से उसे हम नॉर्मली डक्टाइल आयरन में इस्तेमाल करते हैं। जबकि सिरेमिक फ़िल्टर में डाउन थ्रू सीधा होल होता है, तो वहाँ फ़िल्ट्रेशन उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इसलिए उसे हम कास्ट आयरन में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हम फ्लो रेट को ज़्यादा चाहते हैं, वहाँ पर हम बड़े होल का फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। जबकि जहाँ पर हमें फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर चाहिए, फ़िल्ट्रेशन को अच्छा करना है, वहाँ पर हम लेस होल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी होल का डायमीटर कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं। ओवरऑल शायद जो अ, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम वही रहता है। बेसिकली फ़िल्टर का सिलेक्शन हम हमें कितना बंचवेट पोरिंग करना है और कितना पोरिंग टाइम में करना है, उन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें फ़िल्टर का सिलेक्शन करना होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने कहा फ़ोम फ़िल्टर में 10 पीपीआई, 20 पीपीआई और 30 पीपीआई जैसे मेश साइज़ होते हैं, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊँगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जिसमें हम सिरेमिक फ़िल्टर के बारे में और फ़ोम फ़िल्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है। इस रिस्पेक्ट से कि फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है, वो फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी फ़िल्टर डिसाइड करता है और जितनी फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी आप जिस तरह से डिसाइड करोगे, उसी के ऊपर आपका जो पोरिंग टाइम है, वो डिसाइड होने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलेक्शन होता है, इसे बहुत ही सावधानी से कीजिए। सबसे पहले तो फ़ोम या सिरेमिक उसका सिलेक्शन करना है, उसके बाद अगर सिरेमिक है तो हो नंबर ऑफ होल्स और होल का डायमीटर का सिलेक्शन करना है। अगर आपको फ़ोम के ऊपर जाना है तो फ़ोम में आपको 10 पीपीआई, 20 पीपीआई, 30 पीपीआई में से कौन-सा वो सिलेक्शन करना है। साथ ही में फ़िल्टर के हाइट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो बंचवेट है, वो अगर ज़्यादा है तो आपको जो फ़िल्टर की हाइट है उससे ज़्यादा रखना पड़ता है। वो कई बार 10 एमएम होती है, 15 एमएम होती है, 20 एमएम होती है, 30 एमएम होती है। तो अगर आपका बंचवेट कम है तो 10 एमएम रख सकते हैं, अगर आपका बंचवेट ज़्यादा है तो उसे आपको शायद 20 एमएम या 30 एमएम भी रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मुझे पोरिंग टाइम क्या रखना है, मेरा फ्लक्चुएट क्या है, मुझे फ़िल्ट्रेशन किस तरह से चाहिए, मेरा मटेरियल कौन-सा है, डक्टाइल आयरन है या ग्रे कास्ट आयरन है या सिमो है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको इस फ़िल्टर टाइप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।